फिर तो क्या होगा ये कुछ पता नहीं। तुम ऐसा करना कि अपने चेहरे पर नकाब पहन लेना और कहना कि मैं नकाब पुष्पेरन हूँ। और हाँ, तुम्हें मेरा मकड़ी चुड़ैल वाला मंत्र याद है ना? हाँ नानी अम्मा, मकड़ी चुड़ैल मुझे आपका मंत्र भी याद है और मैं आवाज भी बदल लूंगी। अरे बेटा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के नाम। तो फिर ठीक है, ऐसा कर, जल्दी से सुपेरन बनकर झोंपड़ी में बैठ जा। अभी अंबर और मारिया पहुँचने वाले होंगे। हाँ। मैं 5000 साल तक जिंदा रहूंगी, 5000 साल तक। वहाँ पहुँचते हैं और तुम जल्दी से अंबर को काबू कर लेना। बस। ठीक है। मैं वहाँ जाती असली सुपेरन को गायब कर दूंगी। अरे पगली, असली सुपेरन को गायब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपेरन दूसरे शहर गई हुई है वो। ये तो और भी अच्छी बात है। मगर नानी माँ मकड़ी चुड़ैल, सोचने की बात है, अगर अंबर पर मेरे मंत्र ने काम ना किया, मेरा मंत्र ना चला, तो फिर मैं क्या करूंगी? उस वक्त तुम मेरा मंत्र पढ़कर फूंक देना, फिर तू जो चाहेगी वो वैसा ही बन जाएगा और तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है। मगर नानी अम्मा, सोचने की बात है, अंबर ने मुझे देखा हुआ है और अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर तो क्या होगा ये कुछ पता नहीं। तुम ऐसा करना कि अपने चेहरे पर नकाब पहन लेना और कहना कि मैं नकाब पुष्पेरन हूँ। और हाँ, तुम्हें मेरा मकड़ी चुड़ैल वाला मंत्र याद है ना? हाँ नानी अम्मा, मकड़ी चुड़ैल मुझे आपका मंत्र भी याद है और मैं आवाज भी बदल लूंगी। अरे बेटा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के नाम। तो फिर ठीक है, ऐसा कर, जल्दी से सुपेरन बनकर झोंपड़ी में बैठ जा। अभी अंबर और मारिया पहुँचने वाले होंगे। हाँ। मैं 5000 साल तक जिंदा रहूंगी, 5000 साल तक। अंदर आ जा। अब तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि आप इसका जादू उतार दें। बूढ़े मांदरी ने कहा था कि इसका जादू सिर्फ आप ही उतार सकती हैं। इसे ठीक कर दें। मांदरी ने तुम्हें ठीक ही कहा था। ऐसा करो कि पहले मुझे साफ दिखाओ। इस पर तो बहुत जबरदस्त जादू किया गया है। मैं इसका जादू नहीं उतार सकती। हम बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं, आप इसे ठीक कर दें। बहन, अगर आप इसे ठीक कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। तुम आपस में क्या लगते हो? हम दोनों बहन भाई हैं। हाँ, तुम अगर एक कुर्बानी दे सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ का जादू उतार सकती हूँ। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ऐसा करो कि वो टोकरा उठाकर लाओ, यहाँ रखो और उस पर बैठ जाओ, ये पटारी लेकर। ठीक है, अब इसके ऊपर बैठ जाओ। लो, ये पटारी अपनी गोद में रखो। हाँ, ठीक है। और तुम बाहर चली जाओ, जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं अंदर ना आना। तकड़ी तकड़ी मकड़ी मकड़ी तकड़ी तकड़ी मरगी 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 मरगी। रहो रहो गई अटल लबड़ी अटल अटल मैंने आग मैं गई भाग मैं गई भाग मैं गई भाग।
अरे, ये अंबर और सपेरन कहाँ गए? और ये चीख की आवाज कैसी थी? कहीं हमसे धोखा तो नहीं हो गया? और ये कहीं जादूगरनी तो नहीं थी जो सपेरन के रूप में थी? ओह खुदाया, न जाने अब वो अंबर को कहाँ लेकर गई होगी। मेरा ख्याल है मुझे फौरन मलका कुकाफ की मदद लेनी चाहिए। भाई साहब, आपको बूढ़े मांदरी के घर का पता है? वो सामने 12 दरी देख रहे हो ना? जिया जिया। उसके पीछे काली पहाड़ी भी देख रहे हो? जिया जिया। उसी काली पहाड़ी के गार में बूढ़ा मांदरी रहता है। गुगली जी मेरे आका, अंबर वहीं होगा। जिया जिया। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जिया जिया। कौन और किस लिए आए हो? बुजुर्गों, मेरा एक बहुत कीमती सांप एक आदमी ने चोरी कर लिया। जिया जिया। उसके बारे में किसी ने बताया है कि वो इस गार की तरफ आया है। क्या उस सांप पर काला जादू हुआ था? बिल्कुल, किसी दुश्मन ने उस पर काला जादू कर दिया था। मैं आपकी तरफ ला रहा था ताकि उसका काला जादू खत्म हो जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे आपके पास लाता वो चोरी हो गया। जिया जिया। अच्छा, मैं समझ गया। एक औरत और एक मर्द मेरे पास एक सांप लेकर आए थे। कहते थे इसका जादू उतार दे। वो किधर गए? मैंने उन्हें सपेरन के पास भेजा है, क्योंकि वही उसका जादू उतार सकती थी। सपेरन कहाँ रहती है? पहाड़ से कुछ फासले पर एक 12 दरी है। उस 12 दरी के साथ इस सपेरन का एक झोंपड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्गों। गुगली जी मेरे आका। गुगली जी मेरे आका। मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। जिया जिया। फिर ये हुआ कि जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुई तो ना वहां अंबर था, ना वो सपेरन थी, टोकरा भी गायब था, सिर्फ नाद की ये पटारी पड़ी हुई थी। हम समझ गए, वो सपेरन एक जादूगरनी थी और काफी अरसे से अंबर के पीछे पड़ी हुई थी, और बिलाखिर उसको इसका मौका मिल गया और उसने अंबर को गायब करके अपने साथ ले गई। लेकिन वो अंबर को लेकर कहाँ गई होगी, इसके बारे में तो हमें अपने तिलिस्मी आईने से पूछना पड़ेगा। जी मलका आलिया। हमारा तिलिस्मी आईना लेकर आओ। ये लीजिए मलका आलिया। ऐ तिलिस्मी आईने, हमें बता कि शहजादा अंबर कहाँ है? हमें इस तिलिस्मी आईने ने इशारा दिया है कि अंबर का पता गजनी के एक बुजुर्ग की दरसगाह से मिलेगा। ये तो ठीक है मलिका, लेकिन मुझे वहां पर मिलना किससे होगा? आईने ने हमें बताया है कि उस दरसगाह में एक बुजुर्ग बैठा होगा, वही हमें अंबर के बारे में बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया मलिका,
ये पटारी आप अपने पास रख लीजिए। जब मुझे अंबर मिल जाएगा तो मैं ये पटारी आकर वापस ले जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह करे कि तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए। अल्लाह हाफिज। गुगली जी मेरे आका। बूढ़े बांदरी ने नहीं मांदरी ने कहा था कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको एक सपेरन नजर आएगी, लेकिन यहाँ तो कोई सपेरन नहीं है। जी हाँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? बाजी, आप बाजी सपेरन हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? बाजी, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी कोई मदद कीजिए। क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ मुझे। बाजी, मेरा एक ही भाई था अंबर, वो कहीं गुम हो गया है। मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास इल्म है और इल्म की ताकत से आप ये पता बता सकती हैं कि वो कहाँ है। मेरे पे रहम कीजिए बाजी जान, उसका अता पता बता दीजिए कि कहाँ है अंबर। ठीक है, तुम मेरे सपेरे भाई हो, मैं अभी मालूम करती हूँ। वो अपना बूढ़े बांदरी ने तो कहा था कि बांदरी नहीं मांदरी, कि वो इधर ही आया है आपकी झोपड़ी की तरफ। यहाँ कोई अंबर नहीं आया, खामोशी से खड़े रहो, मैं अभी मालूम करती हूँ। फकील दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई था, बच्चा में जुआई था। खामोश! जिस अंबर की तुम तलाश में हो वो इस वक्त एक खतरनाक चुड़ैल के कब्जे में है। चुड़ैल का आता पता क्या है जी? यहाँ मुझे एक गार नजर आ रही है। गार? ये जो गार है ये किस पहाड़ी के करीब है? मेरा हिसाब ये नहीं बता रहा, इसका खोज तुम्हें खुद लगाना है। लेकिन बाजी, इसकी कोई निशानी तो होगी। कोई निशानी नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गुगली जी मेरे आका। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तुम दोनों? मोहतरम, हमें औलाद की तरबियत के बारे में कुछ फरमाइए। औलाद की निगहबानी अच्छे इखलाक से करो। ध्यान रखो कि तुम्हारा बच्चा झूठ न बोले। बच्चों को बड़ों और उस्तादों का एहतराम सिखाओ। जितनी मोहब्बत तुम अपने बच्चों से करते हो उतनी मोहब्बत दूसरों के बच्चों से भी करो। और याद रखो, तुम खुद भी कभी बच्चे के सामने झूठ न बोलो। अस्सलामु अलैकुम या शेख। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, कैसे आए हो? या शेख, शहर के सबसे बड़े रईस ने ये पोशाक आपके लिए भिजवाई है, इसे कबूल फरमाइए। ये पोशाक जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ और अपने आका को मेरा सलाम कहना और उसका शुक्रिया अदा कहना कि ये जो मेरी सादा पोशाक है ये इस महंगी पोशाक से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने ये अपनी हलाल की कमाई से बनाई है। जो हुक्म या शेख। याद रखो, रिज़्क़े हलाल खाने से बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है और हराम का लुक्मा खाने से बंदा शैतान के करीब होता है। बाकी दर्स इंशाअल्लाह परसों होगा। मारिया, मुझे कुछ परेशान दिखाई देती है। अगर आपने मुझे पहचान लिया है तो फिर मेरी मदद कीजिए। मुझे पता है कि तुम अपनी बाई की तलाश में आई हो। अंबर को एक चुड़ैल ने अपने जादू के जोर से कैद कर रखा है और वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है। कहीं ये परांदा चुड़ैल तो नहीं है? नहीं, परांदा चुड़ैल नहीं है, बल्कि उसकी नानी मकड़ी चुड़ैल की कैद में है। उसको जंजीरों में जकड़ कर अंधे कुएं में फेंक रखा है। ये अंधा कुआं कहाँ है?
यह अंधा कुआं पुराने किले में वाक़या है, जहां 2 चुड़ैलें तुम्हारे भाई पर मुसल्लत हैं कि वो आबे हयात का राज उससे उगलवा लें, मगर अभी तक वो कामयाब नहीं हुई। तुम ऐसा करो कि अल्लाह का नाम लेकर ये खंजर अंधे कुएं में फेंक दो। इससे क्या होगा? अल्लाह के फजल से इस खंजर की वजह से अंबर की ताकत वापस आ जाएगी। अब तुम जाओ और अंबर की मदद करो। मैं चिड़ी पुलाव खा रही थी, अंबर ने बुला लिया। अंबर, हमें आबे हयात का राज बता दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। मैं आबे हयात का राज तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। हम तुम्हें दौलत से माला माल कर देंगे। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ओह, तो ना बताओ आबे हयात का राज। अगर तुमने हमें आबे हयात का राज ना बताया तो फिर पता हम तुम्हारी बहन मारिया को भी लाकर इस अंधे कुएं में फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक। मारिया तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ना आए हाथ। अब इस अंधे कुएं में पड़े सोते रहो। और हाँ, हम फिर कल रात के वक्त आएंगी, कुछ सोच लेना। हाँ, समझे? अंबर, तुम्हें 1 रात की और मोहलत दी जाती है। चलो नानी मकड़ी चुड़ैल, चलो। अंबर भाई। मारिया, मारिया, मेरी बहन मारिया, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। कहीं वो चुड़ैलें तुम पर भी जादू न कर दें। ओहो, घबराओ नहीं, वो चुड़ैलें यहाँ से जा चुकी हैं और मैं तुम्हें इस कुएं की मुसीबत से निजात दिलाने के लिए आई हूँ। मेरी सारी ताकत मुझसे छीन ली गई है, मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। ओहो, घबराओ बिल्कुल नहीं, ये खंजर लो और ये खंजर तुम्हारी सारी जंजीरें काट देगा और तुम्हारी खोई हुई ताकत भी वापस आ जाएगी। ये लो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा भाई मुझे वापस मिल गया। मारिया बहन, यहाँ से जल्दी से निकल चलो, कहीं वो मक्कार चुड़ैलें वापस ना आ जाएं। चलो। गुगली। जी मेरे आका। यहाँ पे कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा, कोई गार नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये वीरान कुआं नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि सपेरन ने हमारे साथ झूठ बोला था। जी हाँ, जी हाँ। गुगली। जी मेरे आका। हम लोगों ने जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, समुद्रों में, नदियों में, नालों में, गटरों में पैदल सफर किया है। पैदल? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अंबर और मारिया का कोई सुराग नहीं मिला। जी मेरे आका। मुझे लगता है कि ये चुड़ैलों की आवाज है। जी हाँ, जी हाँ। मेरे आका, मुझे डर लग रहा है, कहीं छुप न जाए। मैं चिड़ी पुलाव खा रही थी, अंबर के पास आ गई। अंबर, अंबर, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। अब हम तुम्हें आजाद करने आए हैं, हमें आबे हयात का राज बता दो। हाँ, ओहो, एक बार फिर आवाज दो। अंबर, हमने कहा ना, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। अब हमें आबे हयात का राज बता दो, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। अंबर की आवाज नहीं आ रही, कहीं वो भाग तो नहीं गया? जरा गौर से देखो। कैसे भाग सकता है? हमने उसकी ताकत खत्म कर दी थी। तो फिर गौर से देखो ना कुएं में। अच्छा, क्या हुआ, क्या हुआ? ये पूछो, ये पूछो, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? हुआ क्या? अंबर, अंबर, अंबर भाग गया। भाग गया। हम अभी हयात कैसे देंगे? अबे हयात कैसे देंगे? ओहो, अंबर भाग गया है तो क्या हुआ? होश करो, होश करो, प्रांता चाहिए। अंबर भाग गया तो क्या हुआ? आखिर वो भाग कर जाएगा कहाँ? वो जहाँ कहीं भी जाएगा, वो जहाँ कहीं भी जाएगा, हम उसका
पीछा करेंगी। चल आ मेरे साथ। मुगली जी मेरे आका। इसका मतलब ये है कि मेरा शिकार अंबर और मारिया इस कुएं में थे और ये चुड़ैले उससे आब हयात का राज मालूम करना चाहती थी। जिया जिया। इन चुड़ैलों को तो मैं ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगा